ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अभी मैंने जस्ट $100 की 2 ट्रेड प्लेस किए और इसके पहले इसी पेयर में मैंने USD TRY OTC में मैंने यहाँ पे इस कैंडल पे ट्रेड प्लेस की थी। तो मैं आपको इन दोनों ही कैंडल का जो है और दोनों ही ट्रेड का आपको लॉजिक समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी बैक टू बैक ऐसे ही ट्रेड विन कर सकते हो। मैंने अभी डाउन डायरेक्शन के लिए 2 ट्रेड्स ली थी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, और ये दोनों की दोनों ट्रेड विन हुई थी। देन अभी जो है मैंने अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ली है, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी इसको 14 सेकंड्स बचे हैं एंड आई एम 110% श्योर कि ये विन होगी। भले ही अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा डर लगेगा कि भाई ये कैंडल नीचे ना चली जाए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी वर्किंग है तो वर्किंग ही है। देखो यहाँ पे, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये 2 ट्रेड भी विन हो गई और ये 2 ट्रेड भी विन हो गई। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हो और बनना चाहते हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा पावरफुल है। तो प्लीज इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो तो शायद आप प्रॉफिट के बजाय लॉसेस कर दोगे, तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप प्रॉफिट के बजाय लॉसेस करो। तो अगर आप वीडियो को स्किप करने वाले हो या छोड़ के जाने वाले हो तो प्लीज अभी चले जाओ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपको विनाश की ओर ले जाता है। तो प्लीज वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो चलिए अभी आपको थोड़ा लॉजिक समझाता हूं। और अभी मैंने यहाँ पे 2 लाइव ट्रेड ली थी, मैं एक को रिकॉर्ड करना भूल गया, जो इसके पहले ली थी मैंने इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे, ठीक है। और अभी मैंने जो यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ट्रेड ली थी, तो उसका भी लॉजिक था, वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी बताता हूं आपको कि भाई यहाँ पे ये ट्रेड कैसे विन हो रही है एंड आप कैसे विन कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे जो भी लाइव ट्रेड मिलती जाएंगी वो आपके सामने प्लेस करता जाऊंगा, ताकि आपको 100% प्रूफ दे सकूं कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी कवर कर सको और साथ ही साथ मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सको, ठीक है। और एक और चीज रहेगी कि इस वीडियो पर बेस्ट कमेंट करने वाले को मैं $10 गिव अवे करता हूं, जो भी मेरी वीडियोस अपलोड करता हूं। तो आप कोशिश करना कि आपका कमेंट बेस्ट रहे, ताकि आप भी गिव अवे में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो चलिए अभी वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं और आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क कर रही है एंड आप किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो इस स्ट्रेटजी का यूज करके, ओके। तो चलिए, तो यहां पे आप देख पाओगे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। आप यहां पे जाओगे तो आपको यहां से ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, इस कुछ इस तरीके की दिखेगी, ठीक है। तो यहां से आपको ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कुछ इस तरीके से करना है। आपको इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का लॉजिक भी बताता हूं। ट्रेंड लाइन को जब आप ड्रॉ करें तो विक टू विक ड्रॉ करें, ठीक है, विक टू विक। जैसे कि ये विक टच की थी मैंने एक, ये वाली, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, देन यहां पे मार्केट ने यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो यहां पे मैंने एक विक टच की, देन मार्केट यहां पे वापस से नीचे आया, तो मार्केट यहां से बाउंस बैक किया मार्केट ने फिर से, तो मैंने यहां पे थर्ड टच यहां पे इसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहां पे आप तीनों टच देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैंने 3 टच दिए, किसके, यहां पे मैंने तीनों टच ट्रेंड लाइन को दिए, ठीक है। देन इसके बाद मैंने देखा ये वाला तो एक SNR लेवल हो गया, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, किसका, ट्रेंड लाइन का, ठीक है। अब जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अब ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, जहां से मार्केट वापस से बार बार जो है बाउंस बैक कर रही है, वो यहां पे मैंने 3 टच इसके लिए, आप यहां पे देख सकते हो 3 टचेस यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक टच ये, एक टच ये और लाइक ये एक टच ये, ठीक है। आपको तीनों ही टच पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता ही होगा, यहां से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मोबाइल में यूज करते हो तो कोई बात नहीं, मोबाइल में भी कुछ इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। थोड़ी सी स्क्रीन आपको मोबाइल में छोटी मिलेगी, बट आप अगर एडजस्ट कर सकते हो तो आप एडजस्ट कर सकते हो, वरना आपको एक लैपटॉप की या फिर एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो आप वो जरूर से जरूर परचेज कीजिए। क्योंकि एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट करने के लिए या फिर मार्केट को अच्छे से एनालाइज करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि एक फोन आपको वो चीज नहीं बता सकता है जो एक लैपटॉप या एक पीसी आपको बता सकता है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप कैसे भी करके एक लैपटॉप पीसी अरेंज कीजिए, जिससे कि, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे और अपने यूट्यूब कमेंट्स में काफी सारे ऐसे कमेंट्स देखे या फिर ऐसे मैसेजेस देखे जिसमें आप लोग बोलते हो कि भाई ये स्ट्रेटजी मोबाइल में वर्क करेगी कि नहीं करेगी। देखो भाई, वर्क तो करेगी, बट वहां पे एक दिक्कत ये बन जाती है कि आपको ना वहां पे समझ में नहीं आएगा, उतने अच्छे से आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि आपने एनालाइज कर लिया, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोबाइल की बात अलग होती है, लैपटॉप पीसी की बात अलग होती है। तो प्लीज आप लैपटॉप और पीसी में ही मार्केट को एनालाइज करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और मैं आपको बताता हूं। देखिए मेरी पहली ट्रेड थी इस वाली कैंडल पे, ठीक है। इसकी टाइमिंग अगर हम चेक करें, यहां पे अगर टाइमिंग आप देखोगे तो लाइक इसकी टाइमिंग थी कुछ यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे हमने ट्रेड किया था। यहाँ पे ये हमारी 1 मिनट की कैंडल थी और ये पेयर भी हमारा USD TRY OTC का पेयर था। और यहाँ पे आप देख सकते हो
इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, ठीक है, इस वाली कैंडल पे ट्रेड किया था। थोड़ा सा मैं इसको आपको इसका लॉजिक बता देता हूं, देन मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा, तो आपको इन्हीं दो लॉजिक से पूरी की पूरी स्ट्रेटजी क्लियर हो जाएगी और फिर जो है आप भी इस स्ट्रेटजी को यूज करना सीख जाओगे सेम मेरी तरह, ठीक है। तो चलिए ओके, तो यहां पे मैंने 3 टचेस लिए थे। अब आप देखोगे एक चीज, यहां पे थर्ड टच कंप्लीट हुआ। अब यहां पे मेरे से एक गलती हुई थी, वो गलती क्या थी वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे से गलती ये हुई थी कि मुझे यहां पे इस कैंडल पे ट्रेड ले लेना था, लेकिन मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया था, ठीक है। अब ये वाली कैंडल पे अगर मैं ट्रेड लेता तो ये 110% शॉर्ट था, बट ये वाली कैंडल पे ट्रेड लेना यानी कि 90% विनिंग चांसेस थे, बट 10% लॉस होने के भी चांसेस थे। तो मैंने यहां पे थोड़ा सा रिस्क लिया और यहां पे ट्रेड प्लेस की, तो ये मैंने विन की, ठीक है। अब मैं बताता हूं यहां का लॉजिक क्या था। देखिए, एक तो मार्केट ने यहां से अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहां से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, बट मार्केट यहां पे जाके बार बार जो है मार्केट बार बार एग्जॉस्ट कर दे रहा है। यहां पे मार्केट बार बार यहां पे खत्म हो जा रहा है, मार्केट में बायर जो है बार बार यहां पे जाके खत्म हो जा रहा है, और ये हमें थर्ड टच मिला। और ऐसा अक्सर हमें थर्ड टच पे करना है, ठीक है, ऐसा हमें अक्सर थर्ड टच पे करना है। तो यहां पे मार्केट को एक थर्ड टच मिला, देन हमें ये वाली डाउन कैंडल पे ट्रेड करना था, यानी कि डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड करना ही करना था, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और यहां पे एक रेजिस्टेंस है जो कि किसका है, हॉरिजॉन्टल लाइन का, ठीक है। तो यहां पे इस रेजिस्टेंस को देख के हमने इस डाउन ये है रेड कैंडल पे ट्रेड करना था, बट मेरे से ये मिस हो गई थी, कोई बात नहीं। तो मैंने यहां पे इस वाली कैंडल पे थोड़ा सा रिस्क लिया, क्योंकि मुझे यहां से समझ में आ रहा था कि मार्केट थोड़ा डाउन डायरेक्शन में तो जाएगा, एटलीस्ट इस वाली ट्रेंड लाइन तक तो जाएगा ही जाएगा। तो मार्केट इस वाली ट्रेंड लाइन तक आया और यहां पे मैंने इस पे ट्रेड किया और मैंने ये ट्रेड विन की। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, ये वाले पेयर पे मैंने इस तरीके से यहां पे ट्रेड विन की थी। देन अब बात करते हैं कि ये वाली कैंडल पे जो मैंने ट्रेड लगाई, सेकंड ट्रेड जो मेरी थी $100 की, सेकंड जो ट्रेड थी इस वाली में वो थी अप डायरेक्शन में। ये वाली जो अप डायरेक्शन में आप ट्रेड देख सकते हो, ये वाली ट्रेड भी मैंने विन की थी, जो कि मैंने इस वाली कैंडल पे लगाई थी, ठीक है। हाँ, ये इतनी ज्यादा डीप कैंडल नहीं बनी थी, बट हाँ हमारे डायरेक्शन में बनी थी, तो हम इसे विनिंग ही काउंट करेंगे और हमने ये ट्रेड विन भी की। ऐसा नहीं है कि अगर ये छोटी बनी है तो हमने लॉस कर दिया। अगर आपकी परफेक्ट टाइमिंग रहेगी और आप परफेक्ट तरीके से प्लेस कर रहे हो, एकदम एक भी सेकंड एक सेकंड्स का ध्यान रख रहे हो, और साथ ही साथ आपका नेटवर्क अच्छा है, आप अच्छे नेटवर्क एरिया में हो, तो भाई आपकी ट्रेड वही प्लेस होगी जहां आपने प्लेस की है, ठीक है। तो मैंने सेम यहां पे ट्रेड की थी, प्लेस की थी इस ट्रेड को जहां से ओपनिंग है, जहां से इस कैंडल की ओपनिंग है। तो मैंने यहां पे ओपन पे यहां पे ट्रेड प्लेस की थी, देन यहां पे क्लोजिंग पे आप देख सकते हो यहां पे मेरी विन हो गई, ठीक है। अब इसका लॉजिक आपको बताता हूं, इसका लॉजिक क्या रहा, ठीक है। तो यहां पे आप देख पाओगे, यहां पे 3 टचेस कंप्लीट हो गए थे, 1 टच, 2 टच, 3 टच। ये किसके थे, ट्रेंड लाइन के थे। तो ट्रेंड लाइन के तीनों टचेस कंप्लीट हो गए थे। अब क्या हुआ, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, और डाउन ट्रेंड अगर नॉर्मल कैंडल्स का होता तो समझ में आता, ठीक है, लेकिन यहां पे एक वॉल्यूम, जिस कैंडल का वॉल्यूम हाई रहता है, यानी कि सेलर्स जो है खत्म होने वाले हैं। ये मैं आपको पहले वाले वीडियोस में भी बोल चुका हूं और अभी फिर से बोल रहा हूं, यहां पे इस कैंडल का वॉल्यूम हाई था, तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स जो है एग्जॉस्ट हो रहे हैं यहां पे, ठीक है, सेलर्स जो है खत्म हो रहे हैं यहां पे। तो यहां पे सेलर्स आप देख पाओगे खत्म हो रहे हैं, और साथ ही साथ इन सेलर्स ने हमारी जो ट्रेंड लाइन थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, पावरफुल क्यों थी, क्योंकि उसे 3 टचेस मिले हुए, एक ऐसी ट्रेंड लाइन को इन सेलर्स ने जो है ब्रेक डाउन दिया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट यहां पे रीटेस्ट करने का ट्राई जरूर करेगी, ठीक है, और मार्केट ने वही सेम चीज की। यहां पे सेलर जो है एग्जॉस्ट हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि इन्होंने पूरा पैसा, सेलर्स ने पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ इस अकेली कैंडल पे लगा दिया। और यहां पे आप इस कैंडल का साइज देख के समझ सकते हो कि हाँ भाई सच में यहां पे सेलर्स ने पैसा लगा दिया। देखिए यहां पे ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, बट सेलर्स आए और सेलर्स ने पूरा पैसा इस कैंडल पे लगा दिया। तो आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में अब बायर्स की एंट्री होने वाली, यानी कि ग्रीन कैंडल बनने वाली। तो देन मैंने यहां पे इस वाली ग्रीन कैंडल पे ट्रेड प्लेस की और हमारी ये ट्रेड भी विन हो गई, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहां पे मार्केट इतना करके, यहां पे सेलर्स को एग्जॉस्ट करके अब मार्केट वापस से अप ट्रेंड में बूम कर रहा है। देखिए यहां पे आप मार्केट को चेक कर सकते हैं, मार्केट वापस से ऊपर जाया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे इस स्ट्रेटजी में, या फिर कह लो इस प्राइस एक्शन में, आपको कुछ चीजों का बेसिकली ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहां पे ये ट्रेड प्लेस कर रहा था, तो यहां पे आपको ये ट्रेड प्लेस करते टाइम, जैसे कि ये वाली डाउन ट्रेंड रेड कैंडल की हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी यहां पे ट्रेड करने की, और हमारे ये थर्ड टच भी था। मैंने आपको बताया कि थर्ड टच पे ट्रेड करना है, ना कि आपको सेकंड पे करना है, ना ही आपको फोर्थ पे करना है। आपको करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे थर्ड टच पे ट्रेड करना है। और आप ड्रॉ कर सके तो कुछ ऐसा ड्रॉ करें, वरना आप चाहें तो इस वाली ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको आप ड्रॉ भी ना करें,
तो चलेगा, बट आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसी जगह होनी चाहिए और एक प्योर दिखनी चाहिए, जैसे कि मेरी दिख रही थी यहां पे प्योर। देखिए यहां पे मार्केट की बॉडी, बिल्कुल बॉडी से मैंने यहां पे ड्रॉ किया, देन यहां पे आप देखोगे यहां पे एक टच मिला, थोड़ी सी बॉडी से ऊपर था बट यहां पे परफेक्ट टच मिला, देन यहां पे एक परफेक्ट टच मिला, बिल्कुल बॉडी यहीं पे क्लोज हुई है, थोड़ा सा फासला है, तो आप यहां पे मार्जिनल सेफ्टी का जो है यूज करके यहां पे विन कर सकते हो। विन नहीं कर सकते, यहां पे मार्जिनल सेफ्टी का रिस्क ले सकते हो आप यहां पे। तो यहां पे आप कुछ इस तरीके से इतना सा जो है आप गैप देख सकते हो, इतने से गैप को हम गौर नहीं करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पे हमने कुछ ये ऐसी सेम चीज की, और यहां पे आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे थे, तो आपको यहां पे थर्ड टच का बिल्कुल ध्यान रखना था, क्योंकि ये थर्ड टच वही है जो आपको 110% वाला श्योर शॉट दे रहा है, ठीक है। तो आप यहां पे इस तरीके से यहां पे ट्रेड कर सकते थे। आपको कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है कि भाई ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली कैंडल जो हॉरिजॉन्टल लाइन को टच कर रही है, ये वाली कैंडल एक ऐसी कैंडल रहनी चाहिए जो कि ये शो करे कि बायर्स जो है डिक्रीज हो चुके हैं, और बायर्स डिक्रीज हो चुके हैं ये आपको पता ऐसे चलता है जब किसी भी कैंडल की विक्स बड़ी होती है एज कंपेयर टू बॉडी। तो यहां पे आप देख सकते हो बॉडी का साइज विक्स के साइज से काफी छोटा है, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स जो है खत्म हो चुके हैं, बायर्स खत्म हो चुके हैं, अब सेलर्स की एंट्री होने वाली है। तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और प्लस एसएनआर लेवल प्लस यहां पे बायर्स की पावर भी कम हो गई। भाई अब रेड कैंडल का बनना तो पक्का है ना, तो यहां पे आप रेड कैंडल के लिए ट्रेड ऐसे कर सकते थे। सो आई होप आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, आपको इस वाली कैंडल का भी लॉजिक समझ में आया होगा। बाकी आप इस स्ट्रेटजी को अगर आप और ज्यादा एक्सटेंड लेवल पे सीखना चाहते हो तो आप काफी सारे पेयर्स का यूज कर सकते हो। लाइक आपको बहुत सारे पेयर्स में यही सेम चीज देखने के लिए मिल जाएगी। लाइक हम किसी भी पेयर में चलते हैं और थोड़ा सा वहां पे ट्रेंड दिखाई देगा। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, ये जो सेम स्ट्रेटजी है आप इस स्ट्रेटजी का यूज डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आप अप ट्रेंड में कर रहे हैं। बट हाँ, चीजें थोड़ी सी आपको अपोजिट करनी पड़ेंगी, वहां पे चीजें थोड़ी अपोजिट कर देना। बाकी आप इस स्ट्रेटजी का यूज डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं, लाइक ये वाला। ओके, तो यहां पे आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेयर खोल के दिखा दिया, अब उस एक पेयर जैसा पेयर कब मिलेगा आपको, कब ट्रेड करना है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं, लाइक ये वाला। ओके, आप यहां पे देखोगे, यहां पे ओके, तो आप यहां पे देखोगे फर्स्ट टच यहां पे मिला ट्रेंड लाइन को, सेकंड टच यहां पे मिला ट्रेंड लाइन को, और थर्ड टच यहां पे मिला ट्रेंड लाइन को। और यहां पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल, अगर ये वाली कैंडल ने टच नहीं किया है इस वाले जो है हमारे ट्रेंड लाइन को, तो हमारी ग्रीन कैंडल ने टच किया है, तो हमें यहां समझ में आ गया कि मार्केट थोड़ा सा बूम करेगा ऊपर, क्योंकि यहां पे अप ट्रेंड ऑलरेडी है मार्केट में, और अप ट्रेंड मार्केट में है, प्लस थर्ड टच हमें यहां पे मिल रहा है। देखिए थर्ड टच मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, तो ये जो थर्ड टच है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है आपकी विनिंग रेशियो को बढ़ाने के लिए थर्ड टच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस थर्ड टच का ध्यान रखें, और साथ ही साथ कैंडल्स का भी ध्यान रखें यहाँ पे कि कैंडल्स एग्जॉस्ट हो रही है या फिर कैंडल की विक बढ़ी है, जो कि मैंने अभी वीडियो में आपको पहले बोली हुई है ये सारी बातें कि कहां पे कैसी कैंडल बनेगी, तब आपको जो है इन चीजों का ध्यान रखना है, देन आपको ट्रेड प्लेस करना है। सो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आप अप ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते थे ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन वाला लॉजिक यहाँ पे अगर अप्लाई हो रहा है तो यहां पे हम बिल्कुल करेंगे। तो यहां पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन वाला लॉजिक बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको हर एक चीज, हर एक पार्ट बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, एंड आई होप आप अच्छे से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, एंड आप पहले लर्निंग करेंगे देन अर्निंग करेंगे। क्योंकि मेरा सीधा से सीधा ये फंडा है कि भाई आप डायरेक्ट जाके स्ट्रेटजी को अप्लाई मत करो, या फिर डायरेक्ट जाके आप अपने रियल अमाउंट से ट्रेड मत करो, आप पहले डेमो से ट्राई करो, देन जो है आप अपने रियल अमाउंट से ट्राई करो। तो प्लीज पहले इसकी बैक टेस्टिंग कर लेना, बैक टेस्टिंग करने के बाद आप पहले इसको डेमो अकाउंट से ट्राई कर लेना, देन आपको इस स्ट्रेटजी का यूज करना है, तब जाके आपको जो है अच्छे से प्रॉफिट होना स्टार्ट होंगे। आप एकदम से स्टार्ट करोगे तो आपको एक लॉस होगा और आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, आपका कॉन्फिडेंस लो मत होने देना, पहले प्रैक्टिस करना, देन डेमो अकाउंट पे ट्राई करना, देन जाके अपने रियल अमाउंट को यूज करना। ओके गाइस, तो मैं आशा करता हूं कि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होगा जो आपको मैंने नहीं समझाया है। और बाकी आप मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी ट्रेड को कॉपी कर सकते हो। बाकी टूर्नामेंट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है कि जहां पे हम टूर्नामेंट रन करते हैं डेली, जहां पे हम $50 से $500 बनाते हैं, और ये टूर्नामेंट हमारे जो मेंबर्स हैं जो काफी सारा लॉस कर चुके हैं उनके लिए होता है। तो अगर आप भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मैंने आपको कंडीशन बता दी है, बाकी आपको टेलीग्राम पे देखने के लिए मिल जाएगा
है कि आप इस टूर्नामेंट को जो है ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ट्रेडिंग बहुत ही संभल के करना, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की चीज है। तो आप बहुत ही संभल के करना, पहले लर्निंग करो देन अर्निंग करो, ठीक है। तो प्लीज ट्रेडिंग बहुत अच्छे से करना, बहुत संभल के करना एंड पहले लर्निंग करो। आपको मेरे यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप पहले वहां से वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।